नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद है जिला देहरादून में और हमारे साथ आज जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज हमारा इनसे जुड़ने का ये कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर जो समाज में अफवाहें फैली है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है ये सिद्ध हो चुका है। ये संत रामपाल जी महाराज ने अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे तरीके से प्रमाणित करके दिखाया भी है कि इस भगवान कौन है, उसको कैसे पाया जा सकता है, क्या मंत्र है। तो वो सब सही भक्ति विधि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दी है अपने शिष्यों को, और मोक्ष पाने का क्या रास्ता है, वो कंप्लीट जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके अपने शिष्यों को दी है। और दूसरी तरफ इस अगर सामाजिक तौर पे देखें, जो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके माध्यम से पूरे भारत में काफ़ी चर्चा में अन्नपूर्णा मुहिम फैली हुई है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में जहाँ पर बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र थे, गांव थे, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ के गाँव को सहायता दी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, बिल्कुल निःशुल्क। सिर्फ प्रार्थना की जरूरत पड़ी, उन गांवों ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम उनके सेवा के लिए तत्पर रही। रातों रात उनके गांव में पाइप मोटर पहुंचाई गई और जो पूरे गांव में जो पानी भरा हुआ था उसको बाहर निकाला गया। तो आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जुड़े हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को क्यों भगवान बता रहे हैं। तो वो हम इनसे जानने का प्रयास तो आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों हैं और उन्होंने ऐसी क्या उनको विधि दी है जिस वजह से ये संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान रहे हैं। तो पहले हम सर से जानना चाहेंगे, सर आपका नाम? मेरा नाम युवराज दास है। तो आप बताएं सर कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बता क्यों रहे? भगवान का अर्थ होता है रक्षक। भगवान बताने की बात क्यों आई? कोई भी इंसान है उसे पता है कि भगवान होता है, वो रक्षा करने वाला है। कहीं पे किसी पे कोई कष्ट है, करे हे भगवान तुम कहाँ हो, कोई भी कहता है ना कि भगवान कहाँ हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया उस भगवान का हमें पता लगा है जो वाकई में रक्षा करने वाला है, वाकई में कष्ट हरण संकट मोचक है। वो भगवान संत रामपाल जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि कई जो हमारे साथी हैं, अनुयायी हैं, जितने भी गुरु जी के, उनको पता है कि उनके किस प्रकार से उन्होंने रक्षा करी है, कैसे उनके जो कष्ट थे, रोग थे, उन रोगों को कैसे समाप्त किया है। उनकी जो परेशानियां थी, भगवान को कब याद करता है? जब परेशानी होती है, जब उस पर कष्ट आता है। तो कष्ट में उनने कहा भाई हमें भगवान कौन है? तो संत रामपाल जी महाराज जी उस समय उनके सामने आए, उनको भगवान जैसा काम किया है, क्योंकि भगवान उसी को बोला जाता है जो भगवान जैसे काम करेगा। क्योंकि आज तक कोई बोलता निराकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन हमें तो साक्षात दिख रहा है। आज तक हम कहते थे ये पेड़ भगवान है, ये है, वो है, सारा चीज, आज तुम्हें साक्षात दिख रहे हैं भगवान की भगवान होता कौन है। तो इसलिए हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। और सारे शास्त्र प्रूफ भी कर रहे हैं कि भगवान की परिभाषा क्या होती है, भगवान दिखता कैसा है, होता कैसा है, ये सारी चीजें प्रूफ्ड है। अगर किसी को शंका है तो वो आके चर्चा कर सकता है। उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप लोग की जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों माने हम, तो उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि इंसान जिस रूप में अभी जो है संत रामपाल जी आ रखे हैं, वो इंसान के रूप में आ रखे हैं। और बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और देवताओं ने बोला ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। तो हमको सबसे पहले तो ये नहीं देखना कि ये मनुष्य रूप में आ रखा तो ये इंसान है, भगवान नहीं है, पहली। दूसरा, आज तक तकरीबन जो है इस कलयुग को 5080 साल करीब हो चुके हैं। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे जन्म मरण का जो है क्या जो चक्र है वो मतलब उससे दूर कैसे करके निपटना है, उससे कैसे छूटना हमने, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी यहाँ पे जो दुखी असहाय जो लोग हैं उनको जो है किसी ने आज तक जो है मतलब कोई संरक्षण नहीं दिया। जैसे अभी यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में जो है पता नहीं कितने आदमी जो है वो हैं जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं है, किसी का कोई सहारा नहीं है, जिनके पास ऐसे ऐसे हैं कि जिनके जो है घर नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो ऐसे आदमियों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बना के दे दिया, राशन और सब कुछ जो है उनको गोद लेकर के आजीवन उनको जो है वो
कर रखा है, बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तीसरी बात है कि जो ये अभी जो है ये आपदा आई, इस आपदा में पूरा हरियाणा का जो है 75% जो है जितनी भी जो ज़मीन थी उनकी वो जो है डूब चुकी थी, सबने देखा है। और पंजाब, राजस्थान, गुजरात सभी जगह जो है बाढ़ आई थी। तो इस दौरान सरकार तो छोड़ो, सरकार तो कुछ कर भी नहीं पाई, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई भी इंसान जो है ना इतनी जल्दी, आज अभी जो है मतलब जो है 15 घंटे और 20 घंटे का वो लोग बोल रहे हैं कि इतने में हमको तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा, और सामान वहाँ पहुंच रहा है आपदा का कितने बजे, 6 घंटे में, 8 ही घंटे में। मांग रहे हैं वो जो है सिर्फ 12,000 फुट जो है पाइप और 5 मोटर, वहाँ जा रहे हैं 8-8 मोटरें और जो है 30-30 हज़ार फुट जो है पाइप। तो ये कोई इंसान नहीं कर सकता है, ये कोई भगवान ही कर सकता है। और इतना मतलब जो है जो खर्चा है वो जो है हमारे मतलब जो है इंसान के बस का किसी का भी नहीं है, इवन कि सरकार के बस का भी नहीं है। सरकार बात ये है कि जो पाइप और मोटर की नहीं है, बात ये नहीं कि कोई पाइप मोटर देने से भगवान बन सकता है। बात ये है कि जब उन पे कष्ट है, जिस समय उन पे कष्ट आया है, उस समय साथ कौन दे रहा है उनका। वाकई में जब जितने भी जगह भंडारे चल रहे हैं, जितना भी अन्न जाएगा तो तभी तो भजन कर पाएगा, भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो जब वो किसान के खेत में अन्न पैदा होगा तभी तो लोग खाएंगे, तभी तो लोग विरोध कर पाए, जो भी विरोध कर रहे हैं वो तभी तो कर पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे समय में उनकी मेन जो जरूरत थी वो देखी। भाई इनके खेत में पानी भर गया है और इसको निकालने, अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो अन्न कैसे होगा, गेहूं कैसे होगा, पूरा देश चलेगा कैसे। तो ऐसे समय में पाइप मोटर देने से ये नहीं कि भगवान बन गए, ऐसा नहीं है। वो है कि जरूरत के समय काम आना, उसको भगवान कहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि जैसे कि ज़रूरत के समय जो सामने आए वही भगवान होता है। जैसे हम किसी दुख के घड़ी में हैं और हमारे मदद के लिए जो भी आता है हम उसको ही भगवान मानने लग जाते हैं, वही हमारे लिए भगवान है। तो ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। जो बाढ़ प्रभावित जो गांव थे, लगभग 400 से ज़्यादा गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये सेवा है चल चुकी है, उनको सहायता मिल चुकी है। तो उन गाँवों का कहना है कि हम भगवान क्यों ना माने, संत रामपाल जी महाराज जी को हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सहायता उस क्षण में करी है जो सबसे दुख की घड़ी थी, और जहाँ पर उनके सामने कोई ना आया, ना कोई और संत आया, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये सेवा है, और आप लोग माताएं बहनें हो, ठीक है, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, हमारे साथ जो युवा है, कुछ बुजुर्ग है वो भी जुड़े हैं, तो हर एक संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है। तो इनका ये भी कहना होता है कि जब भी हम संत रामपाल, जो भी नाम दीक्षा लेगा संत रामपाल जी, उसके साथ कुछ ना कुछ चमत्कार होता है या उनको लाभ मिलते हैं। तो कुछ लाभों के बारे में आप बताइए दर्शकों की, ताकि उन्हें पता चले कि संत रामपाल जी महाराज कैसे प्रूफ हो सकते हैं उन लाभ को देखकर संत रामपाल जी कि भगवान। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जिन भी लोगों ने नाम दीक्षा ली है, उनके जो शारीरिक कष्ट हैं, जैसे कैंसर का रोग हो गया और भी अन्य रोग हो गए जिनके लिए मतलब डॉक्टर ने पूरी तरीके से मना कर दिया था, लेकिन लोगों के वो रोग का जो है उनका निवारण हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से। तो जिन्होंने मतलब भक्तों को मतलब जो इंसान है हम लोगों को जीवन दान दे दिया, तो हमारे लिए भगवान क्यों नहीं होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान ही हैं। लेकिन एड्स और कैंसर जैसी जो बीमारी होती है, हमने सुना कि उसका बहुत ही कम ट्रीटमेंट है, यानी कि किसी की जान बच पाती है, किसी की नहीं बच पाती। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से उनकी वो बीमारी ठीक हो गई, जिन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उन्होंने भक्ति करी। तो ये कैसे संभव हो पाता है, क्या इसके क्या बताना चाहिए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी को इसलिए हम भगवान मानते हैं कि जिस बीमारी के लिए डॉक्टर भी मना कर देता है, साइंस में भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सत भक्ति करने से हमारे रोग और कष्ट दूर होते हैं, और हमारे जो भाग्य में नहीं होता है वो भी भगवान हमारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। आप में से कोई ऐसा जिनको कुछ लाभ हुआ हो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर? हाँ जी, मैं हूँ।
मैं संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान इसलिए मानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जुड़ने से पहले मैं 40 साल भोले बाबा की देवी देवताओं की बहुत बड़ी भक्ति करती थी, और इतनी बड़ी भक्ति थी कि मुझे बहुत गुरूर था कि मेरे बराबर भी भक्त नहीं है और शिव भोले बाबा बराबर भी भगवान नहीं है। लेकिन उस भगवान की भक्ति करते करते मुझे ऐसे दुख हुए कि मैंने 35 साल का बेटा खोया, और 35 साल का बेटा खोने के बाद मैंने 8 आदमियों का परिवार खो दिया। और जब मैं पागल जैसे हो गई, मेरी इतनी बुरी स्थिति हो गई, मुझे माइग्रेन, श्वास की प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या हो गया, मैं पागलों की तरह घूमती रहती थी घरों घरों में, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी, उसके बाद मुझे ज्ञान हुआ मालिक की भक्ति से कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, कि ये संसार तो कुछ भी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी में कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पोता, ऋण व संबंध जुड़े एक ठाठरांत समय 12 बाटा। जब मालिक ने ऐसी वाणी बोली तो मेरी बुद्धि खुली और मैं मालिक की भक्ति करती हूँ, और परमात्मा वो है जो पूरा आज मुझे पूरा मानसिक सुख भी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर क्या वो समाधान आपको हुआ? जो बिल्कुल, मेरी माइग्रेन की बीमारी भी बिल्कुल ठीक है, और मुझे सांस के प्रॉब्लम भी होती है, मुझे कई हद तक माइग्रेन के श्वास की बीमारी में भी आराम है, और मानसिक स्थिति तो मेरी बिल्कुल सही है। आज मुझे ज्ञान हो गया कि परमात्मा मेरा, मैं परमात्मा की, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है कि हम लोगों को सुखी नहीं, इतना बड़ा अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है। तो ये कोई साधारण और कोई आप में से कोई है जिनको कोई लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कि आप बताइए? लाभ तो बहुत हुआ है। संत रामपाल जी महाराज को मैं भगवान मानता हूँ, मतलब भगवान मतलब परमात्मा मानता हूँ, क्योंकि वो परमात्मा की ज्ञान दे है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। आपको लाभ क्या हुआ? उसके ऊपर मेरे बहुत लाभ हुआ है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गया था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मुझे बहुत मतलब कष्ट हुआ था शरीर में। पीजीआई में गया था, एम्बुलेंस ले गया घर से, तो बहुत दिन मतलब ऐसे आया जाया करके मुझे ट्रीटमेंट चल रहा। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में आ गया, नाम दीक्षा लिया, तब तो मुझे कंप्लीट ठीक हो गया। अभी मैं परमात्मा की शरण में ऐसे भक्ति कर रहा हूँ, अब परमात्मा मानता हूँ। यहाँ पर सामने जो बातें निकल कर आ रही है, इनका कहना है कि हमने नाम दीक्षा ली और हमारी ये चीज़ें ठीक हुई है, किसी की बीमारी ठीक हुई है, किसी का कोई प्रॉब्लम्स ठीक हुई है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल? देखिए सर, मैं ये आपसे मेरा नमस्कार है। मैं जब जानना चाहता हूँ कि देखो अभी जो अभी हाल ही में ऐसा सुनने में आया कि हरियाणा में बोलते हैं कि संत रामपाल जी को भगवान क्यों बोल रहे हैं आप, उनको किसी का ऐतराज है। हरियाणा वाले तो मान रहे हैं भगवान। नहीं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। बहुत से लोग हैं जो कुछ चंदी लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि हम संत महाराज को भगवान क्यों मानते हैं। क्वेश्चन इस चीज़ का आता है। तो समाज में भगवान को इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे एक वाणी आती है छोटी सी परमात्मा की, कीट न जाने भरंग को, होता ना, एक भरंगी पक्षी होता है, बहुत छोटा सा होता है, वो भी करता रहता है, और भी करने के बाद वो उस मतलब उस पता नहीं कीड़ा क्या है, वो जो अपने से कर देता है। संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य किया है कि अपने शिष्यों को भी करके क्या बनाया है, कीट से भरंगी बना दिया। मतलब तो संत रामपाल महाराज को अब यह ज्ञान हुआ उनके शिष्यों की भी परमात्मा कौन है। वो कहते हैं परमात्मा की परमात्मा, इसलिए कहते हैं कि हमें परमात्मा ने वो दिखा दिया कि हम सतलोक के वासी हैं, और हमें ये ज्ञान हुआ। आज तक सभी लोग ये कहते थे कि भाई जन्म मरण का ये चक्कर है, चलता रहेगा। आप पहले नशा करते थे? बिल्कुल करते थे। तो क्या वो नशा छूटा? नशा भी छूटा है, नशा छोड़ दीजिए। मैं आपकी थोड़ी सी वो बात चाहूँ, मेरी माता होता ब्लड कैंसर, ठीक है, वो डॉक्टर ने मना कर दिया था। हर साल उनको हम 2 ब्लड पहुँच जाते, हर साल 2 ब्लड चलती हो जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये बच नहीं पाएगी अभी। ये बात है मेरे ख्याल में सन 2019 के आसपास की। उन्होंने बोला कि मेरी माता जी कि भाई ये बिल्कुल बचेगी नहीं। थोड़ा शॉर्ट में बताइए, इतने आप लोग हैं, हमने सबसे शॉर्ट में बताइए जो लाभ हुआ है। हाँ, तो लाभ ये हुआ कि मतलब हमें परमात्मा से अरदास लगाई, विनती लगाई थी। मेरी माता जी उसके बाद 8 साल जी, और ये जानकारी किसी लेना चाहता है तो वो पता कर सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी गंगों से हूँ। जानते पूरा गाँव जानते, पूरा गाँव जानता है इसके बारे में कि वो कैसी, उसके बाद क्या हुआ। यानी कि जो माता जी थी उनको उसके बाद 8 साल जी, उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी, किसी की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। तो ये बहुत, उसके अलावा मेरे खुद पथरी थी मेरे, ठीक है, और मेरी पथरी परमात्मा ने अरदास लगाई थी, वो भी आज तक मुझे कोई नहीं हुआ उसके बारे में। यानी कि वो पथरी आज तक ठीक है। और सुन लीजिए आप, ये मेरी उंगली है ना, ये इस पे एक गांठ यहाँ पे थी। अच्छा आप सभी देख लो, आप लोग भी, ये गांठ मेरी यहाँ से यहाँ पे थी, अपने आप चली जा रही मालिक की दया से। आप कुछ समय के बाद देखना कि ये गांठ को नहीं पाएगी। डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि ये का ऑपरेशन होगा, इसका ऑपरेशन हुआ आज तक नहीं। परमात्मा की हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा कहते हैं बेटा तुम सब दुख दूर होंगे। तो परमात्मा इसलिए मानते हैं कि वो परमात्मा ने काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या बीड़ा उठा रखा है। ठीक है सर, हम आपसे फिर जानेंगे। हम सर से जानना चाहेंगे कि आप क्या बताना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को आप लोग भगवान जो सिद्ध कर रहे हैं,
तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे मिर्ची है, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? संत रामपाल जी महाराज भगवान है, ये तो हमने महसूस किया है, क्योंकि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया है तो सर्व सुख, मतलब दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रही हमारे घर में। और ये सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने वचनों में, सत्संग के माध्यम से भी कहा है कि मैं साधक को सर्व सुख, जीते जी सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष का वचन देता हूँ। आज तक इस धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई ना देव ना दानव ना मानव, जिसने ऐसा कहा हो कि मैं सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष देता हूँ। तो ये वचन जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिए और इसका हम अनुसरण कर रहे हैं। जब से हमने नाम लिया है तो इतने सुख हो गए हमारे घर में कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। और भगवान के जो गुण हैं, खैर इसका बखान करना तो यहाँ नहीं, क्योंकि चाहे दिन भी रात भी करेंगे तो भी इसको पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम इसका अनुभव कर रहे हैं कि जो भगवान के गुण हैं उसका हम पूरा फायदा उठा रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे हरियाणा में जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, कितने लोगों जिसका फायदा उठा रहे हैं, इतने गरीब और बेसहारा लोगों की जो मदद हो रही है। तो इन्हीं गुणों से जो भगवान को पहचाना जाता है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को अपना धंधा बना रखा था और पाखंड फैला के दुनिया को जो लूट रहे थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है और थोड़ा छटपटा रहे हैं। लेकिन कुछ समय ये भी छटपटाने बाद जब सबको पता लग जाएगा भाई ये चीज ऐसी है, तो इनको जो पाखंड फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हम आप बताइए। हाँ सर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2014 से जुड़ा हूँ, ठीक है। लगभग मुझे 11 साल हो गए हैं और उससे पहले मैं बहुत नशा करता था। मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से। तो गांजा पीना। उत्तराखंड, आप उत्तराखंड से हैं, आप लोग सब उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर देवों की भूमि माना जाता है, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर इतना ज्ञान फैला हुआ है, इतने लोग उनसे जुड़े हैं, तो इसका क्या कारण है बताइए जरा, और आपको जो लाभ हुआ वो भी बताइए। हाँ, पहले मैं लाभ ही बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, मैंने 2014 में नाम लिया था। पहले मैं बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का नशा करता था। शराब पीना, रम पीना, कोई सा भी नशा हो, गांजा गुंजा 17-18 चिल्ले में पीता था जी मैं, है। मेरी 24 साल उम्र थी उस वक्त। तो आज संत रामपाल जी महाराज से जैसे मैंने नाम लिया, मेरा सारा नशा छूट गया। उस टाइम मेरी शक्ल कुछ और थी, आपको मैं चाहूँ तो फोटो भी दिखा सकता हूँ, आप मतलब पहचान नहीं पाओगे। सबसे पहली बात देखो, आज का UIR रिहैब सेंटर खोल रखे हैं, नशा मुक्ति केंद्र है। 1 महीना बच्चा वहाँ जाता है, कोर्स कंप्लीट करता है, फिर घर आके वो गांजा पी लेता है। अरे वो संत तुम्हें फ्री में बिना 1 रुपया लिए तो ऐसी साधना बता रहा है, तुम्हारा नशा छूट रहा है। और जो बहनों ने बताया कैंसर कुंसर, यहाँ सर ने बताया उनकी उंगली पे जो एक फिस्ट बन गया था वो सही हो रहा है, सर ने बताया। इतने सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भगवान के लक्षण होते हैं। और रही बात दूसरी, आपने बात पूछी है क्यों मान रहे हैं, जैसे हमारा ये देवभूमि है, हमें पता है हम पहले से साधना कर रहे थे, पर उन देवों ने हमारी कोई रक्षा नहीं की ना। अब मैं तो बचपन से, जब 24 साल का था, मैं देवी देवता पूज रहा था, फिर मैं 17-18 चिल्मे पी रहा था, मेरी शक्ल काली हो गई थी यार, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की। जब मैंने ये नाम लिया, मेरा नशा पहले छूटा, है ना। मैं 15-16 किलोमीटर भाग जाता था, फौज की ट्राई करते थे, तो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग था ना मैं, तो ये मुझे बेनिफिट हुआ और साथ ही साथ शास्त्र अनुकूल भक्ति मिली। बाकी चीज़ें आपको भक्तों ने बताई दी है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो नशा करते थे, काफ़ी बड़ा नशा इन्होंने बताया, वो भी छूट गया संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। एक भाई साहब हमारे आपसे जरूर जानेंगे, आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी से? जी भक्त जी, मैं तो सबसे पहले ज़्यादा न करके शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये जो लोग बाग बोलते हैं कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों बोलते हैं, तो हिंदू धर्म में हम लोग आते हैं, सबको पता है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। जब सबको पता है हमारे गुरु, सबसे पहले तो भगत लोग हम तो गुरु इसलिए मानते हैं। दूसरी बात रही, इनके इतने लाभ दे दिए हैं, आज दुनिया देख रही है, चाहे बाढ़ पीड़ितों को, चाहे शारीरिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, चाहे कोई भी लाभ हो, ये सबको प्राप्त होता है। तो इनको गुरु ने, भगवान ने माने तो क्या माने, भगवान का क्या मतलब, भगवान से हम वही चीज़ तो मांगते हैं, हमारे लाभ हो, हमारे बच्चे सुखी हों, हमारा धन सन सब सुख समृद्ध रहे। आजकल इस धरती पे कौन ऐसे कोई दे रहा, कोई नहीं दे रहा। बिना मांगे बाढ़ पीड़ितों को एक दिन अगर एक दिन में आज वहाँ अरदास लेके गए हैं तो 12 घंटे 6 घंटे के अंदर वहाँ मदद पहुँच रही है, तो उनके लिए तो भगवान हुए, जगत के हिसाब से भगवान हुए। जिन लोगों को इससे मिर्च लग रही है वो तो वही अंधे गधे हैं जो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। बाकी हम इससे ज़्यादा ना बोले, हमारे वो भगवान थे, भगवान रहेंगे, क्योंकि वो भगवान वाला काम है। रहे बात छोटी सी, उनसे क्या लाभ हुआ, लाभ तो बहुत है भगत जी, ऐसी बात नहीं। अब जस्ट मैं सत्संग के लिए आ रहा था, कार की चौक के आसपास, देर हो रही थी, स्पीड में भाग रहा था मैं बाइक में, कम से कम 70 की 80 की स्पीड में। पीछे एक बस आई, मैं साइड में राइट साइड में डिवाइडर में था,
सुमरण तो मैं कर ही रहा था, लेकिन वो बस अचानक कितने में नजदीक आएगी वो है मैं कब उस डिवाइडर के पास से गया, मेरे को तो काफी आगे जाके कार की बिल्कुल धड़कनें बंद हो गई थी, पता नहीं चला क्या हुआ, कहाँ टकराई। लेकिन जब थोड़ा दिल की धड़कन तो मेरे यहाँ आने के बाद ही बंद हुई। इतना बुरी तरह बचा, मैं परमात्मा बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं उसमें सतनाम का सुमरण कर रहा था। भगवान सच है भगत जी। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बोल रहे कि लाभ तो बहुत सारे हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने सारे लाभ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। और हमने भी देखा सोशल मीडिया में जो संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल है, उसमें जो तमाम जो उनके भक्त लोग हैं, उनके शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं। वो आप इंटरव्यू भी सुन सकते हैं उनके चैनल पे विजिट करके, लाखों इंटरव्यू है उसको सुन सकते हैं। हर किसी एक शिष्य को, चाहे हो बहनों में हो, माताओं में हो, युवा है या बुजुर्ग है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो साधना है ये बता रहे कि वो बिल्कुल प्रमाणित है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर? परमात्मा की दया से हमें तो बहुत सारे लाभ हुए हैं। वैसे मैं यहाँ लाभ लेने के लिए नहीं आया था, जब भी मैं यहाँ आया था मैं कुछ ऐसे ही मतलब नॉर्मल उससे आया था कि यहाँ मेरा ये फायदा हो, ऐसा हो। लेकिन यहाँ इतने सारे लाभ हो गए कि मतलब आज पूरी दुनिया जिसके लिए कह रहे कि ये भगवान है या नहीं है, या क्यों तुम लोग ये भगवान मान रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ सारी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों है। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज भगवान है इसीलिए ये प्रश्न उठा है, अन्यथा आज तक कहीं नहीं उठा, न किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारा या कहीं भी नहीं उठा कि भगवान कौन है, क्या है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध किया है कि भगवान कौन है और वो कैसा रहता है और कहाँ रहता है। परमात्मा साकार है, वो सतलोक में बैठे हैं, उनका नाम कबीर है, वो सिंहासन पे बैठे हुए। परमात्मा की दया से जब यहाँ आया था तो दास नशा भी बहुत करता था, और नशा भी करता था। तो जिस दिन से यहाँ पर आया 28 अप्रैल 2019 से, तब से लेकर आज तक नशा को कभी खाना पीना तो रहा दूर, किसी का साथ देना भी रहा दूर, उसको छूना भी एक मतलब एक पाप समझते हैं। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है, ईश्वर है और सबसे बड़े भगवान है। अभी हर एक शिष्य से हम बात कर रहे हैं तो उनसे पता चल रहा है कि उनके साथ बहुत सारे लाभ हुए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के अवतार है और पूर्ण परमात्मा के अवतार है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि कबीर जी भगवान है, वही पूर्ण परमात्मा है और सतलोक में रहते हैं, और उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए हैं। जो क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो और कोई नहीं कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि और कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर किए होते तो समाज को लगता कि ये भी तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो किसी हमने देखा ही नहीं कि और कोई भी संत ऐसा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी सामाजिक कार्यों में भी संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है। जैसे कि उनकी जो उनसे जो नाम दीक्षा लेते, चाहे लड़का है लड़की है, उनकी दहेज मुक्त शादियाँ होती है, और इसके बारे में हमने बहुत सुना है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर? जी सर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में बताइए। जी हाँ जी, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्रों से हटकर ज्ञान बताया है, शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है और पूरे विश्व को जगाया है। और ज्ञान तो बताया है, साथ में उन्होंने सभी को सत भक्ति बताई है, और अपने जो हमारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते थे उनके सत मंत्र बताए हैं, जिन मंत्रों को करने से सभी लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। आपको लाभ क्या हुआ? हाँ जी, हमें लाभ ये हुआ कि हमें भूत प्रेत की बाधा थी और मैं दुर्गा देवी की पूजा करती थी और मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और आगे मुझे बहुत सारी आर्थिक और शारीरिक परेशानी थी। आप दुर्गा देवी जी की आप करते थे भक्ति, तो वो आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी दूर नहीं हुई? नहीं, जब तक मैं दुर्गा देवी के 108 मंत्र जाप करती थी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो भूत प्रेत की बाधा दूर हुई? जी, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दिए मंत्रों का जाप किया उसके तुरंत 1 मिनट में ही मेरे सारे दुख दूर हो गए। आज तक वो दोबारा तो नहीं हुई भूत प्रेत की बाधा?
नहीं, मुझे तो संत रामपाल जी महाराज जी सपने में आके बताए कि जब पहले मैं तेरे साथ इसलिए नहीं था क्योंकि पहले दुर्गा देवी तेरे साथ थी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान हैं, कि मुझे ऐसे बता रहे हैं। और कोई नॉर्मल इंसान किसी के सपने में आके नहीं बताता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सामने आके खुद बताया कि मैं तेरे साथ पहले नहीं था, अब तेरे साथ हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई है जो बताना चाहेगा आपको क्या लाभ मिला है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर? आपको, आप बताइए, आपको आपने कब नाम दीक्षा ली संत रामपाल? मैंने भगत जी 2020 में। तो आपको क्या अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन दिखा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर वो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ या कोई लाभ हुआ? जी, परिवर्तन तो ये हुआ, मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, तो मेरे को किसी ने बताया, कोई मिला था मेरे को कि हमारे गुरुजी मतलब नाम दीक्षा दे के सारी बीमारियां, सारा कष्ट दूर हो जाता है। तो मैं उनके साथ गई, नाम दीक्षा ली, तो तब से मेरी सारी बीमारियां ठीक हुई। यानी कि आपकी सारी बीमारियां ठीक हो? हाँ जी। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि हर एक शिष्य जो भी नाम दीक्षा ले रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से, उनकी जो भी शारीरिक बीमारी है, शारीरिक कष्ट है, वो तो दूर हो ही रहे, आध्यात्मिक तौर पे भी उनको लाभ मिल रहा है और आर्थिक तौर पे भी उनको लाभ मिल रहा है। शारीरिक बीमारियां जितनी भी है, कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां, उनको नाम दीक्षा लेकर उनकी वो दूर हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सामाजिक कार्य है, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, नशे के बारे में हमने बहुत जाना कि इनसे कि हर कोई नशे से पीड़ित था, वो छोड़ नहीं पा रहे थे नशे को। जैसे कि एक भाई साहब ने बताया कि इनका जो नशा कर रहे थे वो बिल्कुल छूट गया संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर। बल्कि बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए, गवर्नमेंट ने भी बनाए नशा मुक्त केंद्र, वहाँ पर जाने से भी जब तक तो दवाइयाँ खाएंगे तब तक वो असर करेगा, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर ही मतलब पॉसिबल हो पाया कि वो नशा बिल्कुल गायब हो गया। आज तक इन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? आपका नाम? कीजिए। मेरा नाम उदय है, उदय दास है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले लाभ तो जो मेरी भगत मती है उसको बहुत बाधा थी, मतलब अजीब अजीब हरकतें करना, कपड़े फाड़ना, मतलब उसको अपना ही नहीं पता रहता था कि क्या करना है, कैसे करना है। कि वो अपने वश में नहीं। जब भी कुछ हम कभी बैठते थे तो एकदम से उसको कभी कहीं दर्द हो जाना, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं चिल्लाना, फिर सो जाना। मतलब हम खुद इतने परेशान हो गए थे कि हमारे को पता ही नहीं लगा कि हो तो रहा है, वो क्या हो रहा है ये। उसके बाद जब धीरे धीरे पता लगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया समागम में गुरुजी के, जब मैंने सुना, ज्ञान सुना गुरुजी का, तो मेरे मन अंदर एक ऐसी भावना है कि नहीं, ये तो हमारे को शास्त्र अनुकूल साधना सिखा रहे हैं, हम तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे। तो जब मैंने इनको बताया कॉल करके कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया और हम यहाँ आए। उसके बाद जैसे हमने नाम दीक्षा ली, उसके बाद जो भी भूत बाधा थी, प्रेत बाधा थी, वो सब खत्म हो गई परमात्मा की दया से। और साथ ही साथ मैं अपने एक घर का किस्सा सुनाता हूँ। जो मेरे पिताजी है वो भी एक पंडित का काम करता है, तो मैंने भी उनके साथ एक छोटा सा, उस टाइम तो मैं ज्ञान ले रहा था, मैंने बोला कि पिताजी, मेरे पिताजी के पाँव में कील है ना, वो थे बहुत सारे, उनको ज़्यादा पेन होता था। मैंने बोला पिताजी क्या है ये? पिताजी ने बोला तो मेरा वो है। तो मैंने कहा आप इतने बड़े देवता की साधना करते हो तो आपका ये ठीक नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, बोलो मैंने बहुत कोशिश की। तो मैंने कहा कोई नहीं। मैंने बोला पिताजी मेरे को ये साधना नहीं करनी है, मैं दूसरी साधना करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा नहीं, बोलो ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने समझाया, रोका टोका कि नहीं जाना है, कि अपना कुल तो कुल ही है, क्योंकि हमारे को इसने पत्थर पर शेर दे रखा है। तो जब मैंने पापा से एक शर्त बांधी कि मैंने कहा अगर आपका ये देवता सच्ची में इतना पावरफुल है तो अपने जो पाँव के नुकीले कील है उसको ख़त्म कर दे 1 महीने में। तो जब 1 महीने के बाद मैं मिला तो उनके पाँव जब मैंने स्पर्श किए, देखा तो कील वैसे के वैसे एज इट इज़ थे। तो मैंने पिताजी को बोला पिताजी मैं अपनी जो भक्ति साधना उसको बदल रहा हूँ, आप मेरे को माफ़ करना। तो सबसे बड़ा जो लाभ है, तो जो मेरी भगत मती है वो अब बिल्कुल सेफ है, मतलब परमात्मा की दया से। यहाँ पर जैसे कि सर ने बताया कि इनकी जो वाइफ है उनको बहुत बड़ी समस्या थी, भूत प्रेत की उनको भी बाधा थी, वो भी दूर हो गई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर। तो हम अंत तक चलते हैं और वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे तमाम सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और दिन रात उनकी सेवा चल रही है, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, सामाजिक सुधार के कार्यों में हो, उनकी सेवा लगातार चल रही है, उनकी अन्नपूर्णा मुहिम दिन रात चल रही है।
तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के और समाज सुधार में क्या क्या योगदान है। समाज सुधार के तो सारा समाज ही सुधारने के लिए परमात्मा आए हुए हैं, पहले तो जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसमें नशा सबसे पहले आता है। नशे के लिए अभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन चल रहा है उसमें सबसे पहले समाज से नशे का उन्मूलन करना है। सरकारें कई करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, उसका रिजल्ट जीरो निकलता है। संत रामपाल जी महाराज जी एक मंत्र देते हैं, कुछ नियम बताते हैं और तुरंत वो नशा खत्म। किसी से भी आप पूछ सकते हो। दहेज मुक्त राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का अंत किया था, उनका विरोध हुआ। लोगों को शुरू में लगा था कि वाकई में ये गलत कर रहे हैं, पत्नी को पति अगर मर गया तो उसके साथ जलाया जाता था, बहुत कुप्रथा थी ना। ऐसा ही इस समय एक बेटी को दहेज दिया जाता है, जिसमें एक पिता पूरी जिंदगी भर इसीलिए काम करता है कि मैंने बेटी की शादी में दहेज देना, वो इसीलिए कर रहा है वो। संत रामपाल जी महाराज ने ये टेंशन भी खत्म कर दी। अब सिर्फ भक्ति करना है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बता दिया है कि तुम्हारा जीवन जो है वो भक्ति के लिए है, न कि यहाँ पे जो भौतिक सुख है ये इसके लिए, वो भी मिलेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि तुम्हें भक्ति करनी है, जिसके लिए मनुष्य जीवन बताया कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरोवर से पत्ता टूट गया, जुड़े न फिर एक बार। तो दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना है, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है, देहदान जैसी जो लोग आजकल जो भी चीज़ें करें, जितने भी डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, मेडिकल एक कॉलेज से निकल के आते हैं, तो वहाँ पे जो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं, एक बड़े स्तर पर देहदान किया जाता है, वो है। और कई प्रकार के समाज सुधार कार्यक्रम, जिसके लिए अब भगवान की बात आ रही है, तो ये जैसे टॉपिक आपका भगवान का है, सुधार के लिए तो बहुत सारा, तो आप गूगल पे नेट पे कहीं भी सर्च कर लो, सारा आपको दिख जाएगा। लेकिन भगवान के बाद जितने भी अनुयायियों के आपने अभी उदाहरण देखे, किसी ने बोला रोग ठीक हो गया, किसी ने बोला भूत प्रेत बाधा चली गई, किसी ने बोला है कि आर्थिक परेशानी ठीक हो गई। तो कहने का मतलब ये है, हम भगवान को याद इसीलिए करते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो इन कष्टों। और संत रामपाल जी महाराज जी उसको बिल्कुल सहज में कर रहे हैं, बिना मांगे कर रहे हैं, तो भगवान ही तो हुई है। तो जो लोग आज कह भी रहे हैं कि उनको आपत्ति है कि भाई गुरु कोई भगवान हो सकता है, आदमी कोई भगवान हो सकता है, गुरु को तो शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे बताया कि गुरु ब्रह्मा के बारे में बताया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, इनने बताया है। और गुरु के भी, और राम कृष्ण जी ने गुरु बनाया, रामचंद्र जी ने गुरु बनाया, सबने गुरु बनाया ना। तो हम आम जीवों की क्या औकात है बिना गुरु के हम पार हो सके। और गुरु को इसीलिए भगवान का दर्जा दिया गया है कि पहले गुरु, प्रथम प्रीत संतन कर संगा, पहले संतों से प्रीत प्रेम करना पड़ेगा, पीछे से फिर कथा पढ़ो, उस सत्संग का ज्ञान कराएंगे, जो मोक्ष यहाँ से होगा वो होगा। तो मेन चीज यही है, भगवान है संत रामपाल जी महाराज जी, जिसको मानना है मान लो, हमने तो मान लिया है। और यही है एकमात्र भगवान संपूर्ण सृष्टि में, संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर साहब जी के अवतार हैं और अभी वर्तमान में आए हुए हैं हरियाणा में। और इनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। बाकी जिसको चेक करना है कहीं चेक कर लें, लेकिन भगवान यही मिलेंगे लास्ट में। जिसको अभी लग भी रहा है ना, विरोध भी कर रहे हो, भगवान यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। दर्शकों, जैसे कि हमने पूरा हर एक शिष्य से बातचीत करी, यहाँ पर सबसे बात करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय कम है। तो हमने बहुत सारे शिष्यों से, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करी, और इनको जो लाभ हुए वो भी इन्होंने बताए, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो। और सर ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी दीक्षा ले रहा है वो सबसे पहले अपने कल्याण के बारे में सोच रहा है, यानी कि मोक्ष, उसका मोक्ष हो रहा है उस भक्ति से। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति दे रहे हैं वो प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं, उसको करने से जीव आत्मा का मोक्ष हो जाएगा, दोबारा इस जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ेगा। यानी कि 84 लाख का जो चक्कर चल रहा है इससे वो मुक्त हो जाएगा, ये कहना है। और बाकी जो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है वो तो है ही, उसमें तो सिद्ध हो ही रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। तो जो लोग ये ना मान रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान कैसे हो सकता है, वो तो एक इंसान है। तो तमाम चीज़ें, तमाम बातें इनसे सुनी आप लोगों ने, और भी आपको लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल में। आप उनके सत्संग सुन सकते हैं, बल्कि जो जिनको लाभ हुए, क्या क्या लाभ हुए, कैसे कैसे चमत्कार हुए, उसका भी संत रामपाल जी महाराज जी का एक चैनल है, उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। उसमें लाखों इंटरव्यू है, किसी को कैंसर से निजात हुआ है, किसी को
तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां जिनके लिए डॉक्टरों ने मना करा, साइंस ने बिल्कुल पीछे हट गई। जो साइंस भी नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से हुआ, उनकी बताई हुई साधना से हुआ। एक आशीर्वाद मात्र से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो रही है, लोगों के ऑपरेशन रुक रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो बताई है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत की है। लोग भी बता रहे हैं, जहाँ जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी की मदद गई है, अन्नपूर्णा मुहिम गई है, वो लोग बता रहे हैं कि कलयुग में सतयुग आ चुका है। तो वाकई में हमने भी देखा है और हम भी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के अवतार है, पूर्ण परमात्मा के अवतार है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। चाहे वो चमत्कार हो, समाज सुधार में योगदान हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी आगे आ रहे हैं लोगों की सेवा में, लोगों के कल्याण के लेकर। चाहे दहेज मुक्त शादियाँ हो, उनकी लाखों बेटियों के उन्होंने दहेज मुक्त शादियाँ करवा दी है। ना कोई वहाँ पे दहेज लिया जाता, ना दिया जाता है। हम आश्रम में जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके साल में 6 बार समागम हो रहे हैं, जहाँ पर 3-3 दिन के भंडारे होते हैं, निःशुल्क भंडारे होते हैं, वहाँ 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। तो ये बहुत बड़ा योगदान है और संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ करके दिखा दिया पूरे दुनिया को कि पूर्ण परमात्मा कौन है। उस परमात्मा की भक्ति करने से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। तो दर्शकों, बातें तो बहुत सारी है, अगर हम बताने लग जाएंगे तो पूरा दिन हो जाएगा। हमने इनसे बातचीत करी और इन्होंने जो भी बताई ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। आप समझदार हैं दर्शकों, आपने फैसला लेना है कि कौन गुरु पूर्ण है, कौन गुरु अधूरा है, कौन सही भक्ति बता रहा है। सब कुछ आप फैसला ले सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते हो, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और कुछ सवाल हमने आज इनसे जानने का प्रयास करें। अंत में सर एक बात बताना चाहेंगे, इनसे हम जान लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर दें। हाँ जी सर, बताइए। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग तुच्छ प्राणी हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज वह परमेश्वर हैं। एक होता है ईश, उसके बाद होता है ईश्वर और उसके बाद होता है परमेश्वर। तो संत रामपाल जी महाराज तो परमेश्वर हैं और इन अज्ञानियों को भी समझा देना, आप लोग भी भाई ये ध्यान रखना कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान नहीं है, वो परमेश्वर है। सत्य है। परमेश्वर का मतलब सबसे बड़े भगवान, तो इन्होंने सर ने बताया। तो दर्शकों, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी देख रहे हो, हम उत्तराखंड में अभी उपस्थित है। देवों की भूमि उत्तराखंड को बोला जाता है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। तो इन्होंने तमाम जो अपनी बातें बताए, अपने लाभ बताए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर इनको ये लाभ मिले हैं और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार है, इन्होंने ये भी बताया और ये सिद्ध हो भी चुका है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनसे जानकारी ली। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, आप अपने कमेंट में विचार जरूर रखना। हम नहीं कहते कि आप लाइक शेयर करो, पर आप कमेंट में जरूर अपने विचार रखना, आपको क्या लगता है, और शेयर करना जरूर इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ चुकी होगी बातें। और आशा करते हैं आप हमारे साथ आगे भी ऐसे ही बने रहिएगा। और आज की वीडियो में हम इतना ही बताना चाहेंगे, आगे जरूर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।